के मुताबिक यह मंदिर का दरवाजा बाहर से खोलना था, जिसमें लोग आसानी से जाकर पूजा करें, अर्चना करें, लेकिन उस मंदिर को अभी बंद कर दिया गया है। प्राचीन शिव मंदिर को अंदर से बंद कर देना ये कहाँ का इंसाफ है। हिंदू धर्म का राज कहा जाने वाला हिंदुस्तान, सनातन धर्म का मंदिर, भोलेनाथ का सनातन धर्म से जोड़ा जाता है, वो सबको ठेस पहुंचाने वाली बात आज मगध यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने किया है। मगध राज के महाराजाओं ने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। मगध का धरती ऐसे ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है, जैसे में हर एक अवस्था से यहाँ पे हिंदू शासक राजा कई सालों तक, कई वर्षों तक राज किए हैं। यहाँ पे प्राचीन मंदिरों से मंदिर है, लेकिन सिटी के ने अपने अंडर में लेकर उसको बर्बाद कर दिया है, गेट बंद कर दिया है और ग्रामीणों को पूजा पे रोक लगा दिया है। आगे की बात हम करेंगे यहाँ के ग्रामीणों के साथ, जो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है और पूरा मामले में किस तरह से विकसित किया गया है। आप आइए दादा, आप बताइए कि क्या मामला है यहाँ पे और क्या हुआ है। हमने क्या 38 को पर केस किया, 38 को पर केस किया है। हाँ, में 3 को मर गया। हम लोग भागने के बाद पुलिस आया तो कहता है कि अब कोर्ट में बेल कराइए, ना करेगा तो हम भेज देंगे। अच्छा, और यूनिवर्सिटी वाला का था थोड़ा पकड़े जाएगा तब ना, तब पकड़ा हुआ पुलिस का हो रहा होता है कि हमने के पकड़ के ले देता फिर। अभी एक बात बताइए, जो आपका जमीन खतियानी है, जो 4 दीवार के अंदर के ऊपर कार्रवाई की है, कार्रवाई किया था कोर्ट से हजूर, हम लोग का फैसला कर दिया था मिला के, और राजीनामा एक तरह से लगा दिया। राजीनामा नहीं लगा, राजीनामा नहीं लगा है तो आप मैंने किया ना, सबसे पहले ये मौखिक है ना। अच्छा, हमने का जमीन यहाँ के दखल खारिज कर लिया यूनिवर्सिटी वाला, और अपन के करे में लाग लगी अपन के ना करे था, हम लोग हमने के कर ले तो उसके लिए प्रावधान से लिया है से सच्चाई या कोर्ट जब हम लोग चढ़े, कोर्ट से स्टे जब हुआ, काम जब रुका, यूनिवर्सिटी हम लोग इस गांव के पढ़े लिखे कम है, छोटा सा वर्ग का हम लोग हैं। हम लोग को बिल मार करके 5 से 7 बार नहीं 10 बार मीटिंग किया, और एक लेमचूस दिखा करके कि चॉकलेट देंगे। जो हम लोग कभी चावल नहीं देखा और चॉकलेट कहता, हम लोग को अच्छा लगा, और चॉकलेट भी न देखा के दिखावा, मैंने कहा ना, दिखाया भी नहीं। और उस तरह का शुरू से आज तक मेरे पास नक्शा, खतियान और राजतंत्र का रसीद हम लोग के पास उपलब्ध है। उसके बाद ने सर बताए हैं कि कुछ जो समय जो ब्रिटिश सरकार आए थे तो क्या करके लिया गया था, जो देश का मन जो लड़ाई हुआ था उसमें यहाँ पर कुछ मैंने दूसरे जगह के बांग्लादेश के ठहरने के लिए, उसका भी जगह जगह पर मैंने बना हुआ है, अभी भी आपको मिलेगा इस जमीन के अंदर। जब यहाँ से उन लोग चले गए तो हम लोग अपना जो भी जमीन था अपना उपजन करते थे। बीच में जब वो उधर था तो ये सेंट्रल सरकार का रोड है, जो धर्मशाला से आई है, सेंट्रल सरकार का रोड है, और रोड है, ये स्कूल भी सेंट्रल सरकार का है। मंदिर जो सनातन धर्म की बात आती है तो वहाँ पर एक तरफ से मोदी जी केंद्र सरकार कहते हैं सनातन धर्म और इस भारत को हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। पूरी फौज या प्रशासन सरकार के अंदर में है। हम लोग के पास 38, जिसमें मुदाले मैं भी हूँ भी हैं 38, कुछ लेडीज लोग भी हैं, कुछ गुजर चुके हैं। हम उस केस में 9 महीना जेल खट कर गए हैं। केस नंबर 166-17 9 महीना उसका मैंने। अभी ये बताइए, अभी तत्लक्षण अभी के बात में बताइए, शॉर्ट में बताइए कि अंदर जो मंदिर है भगवान भोलेनाथ की, उसका दरवाजा बंद हो गया है जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मंदिरों का दरवाजा बंद होने लगा हिंदुस्तान में तो लोग कहाँ जाएगा। यहाँ पे सब अत्यधिक मात्रा में हिंदू रहते हैं और हिंदुओं के लिए उनके आस्था का विषय है, और उनके मंदिरों का दरवाजा बंद होना लगे तो भाई ये देश में रहने लायक अब कहाँ है। यहाँ पे किस तरह के लोग अब रह रहे हैं। अब किस तरह से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आकर किसी को मंदिर को लॉक लगा रही है, किसी को जमीन हड़प रही है, किसी की बात कर रही है, किसी का बात नहीं सुन रही है, तो यह सोचनीय वाली विषय है, निंदनीय विषय है।
इसके बारे में क्या है जानकारी, अब आप सीधे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। कि एक अस्तित्व है तो कुछ समझौता करके, किंतु ये नहीं मानने के बाद नहीं माना केंद्रीय विश्वविद्यालय ये जमीन पर दबाव देते गया। आधा गांव को घेर चुका, जैसे पिलर आप लोग देखेंगे गांव-गांव में भी अभी पिलर है। तो फिर हम लोग इस पर हाई कोर्ट का शरण लिए। हाई कोर्ट स्टे पर ला दिया। जमीन जब स्टे पर ले दिया तो ये हुआ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, और हम लोग गांव के भी हुआ कि नहीं, ये यदि चला भी जाता तो एक बहुत बड़ा सेंट्रल का हम लोग का पिछले योगदान है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पिछले बार तो बनवा चुके, बाउंड्री मार चुके, जो इस बार भी शोषण किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना शोषण है तो इस बार ही की बात है, इस बार की ही बातें हैं कि जमीन हम लोग को अंदर भी अभी 54 डिसमिल जमीन, जिसका खाता नक्शा अभी हमारे पास हम देखें, बाउंड्री के अंदर 54 डिसमिल है। उस पर मकान बना हुआ था। अच्छा, वो मकान को भी तोड़वा दिया गया। उल्टा में पूरे घर भर के लोगों को, महिला तक की, घर की बेटी बहुओं तक की FIR में नाम दे दिया गया, जो उसका नाम आज भी है। और उस तरह के 38 लोगों पर नाम थे, जो 5-7 इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने के बाद पहले ही मर चुके, उस पर भी FIR किया गया। कहने का मतलब है केवल वोटर कार्ड से लेकर के और नाम दे दिया गया। फिर इसके बाद में जब हाई कोर्ट का शरण लिया गया तो हुआ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सहारा दीजिए, आप लोग को गोद लिया जाएगा। मंदिर एक अंदर में, यूनिवर्सिटी के अंदर में मंदिर है जो अभी बंद कर दिया गया। उसका गेट वो आगे से हम लोग की घर की बेटी बहू माँ बहन पूजा करने के लिए जाते थे, जिसका महंत अभी ये है। इनकी जो 4 दीवारी के बात है, जमीन हथियाने का जबरदस्ती की बात है, हाँ। तो ये सिर्फ करहरा गांव की बात है या फिर और कोई गांव? नहीं, ये अभी जो ये करहरा गांव की बात है, किंतु गोद लेने की बात जो आई थी, गोद ले पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही नहीं, गया जिला के वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से मीटिंग हुआ, और एक बार नहीं 5-7 बार मीटिंग की गई, जिसमें यह देकर के गांव को विकसित किया जाएगा। किंतु जब उसके लिए हम लोग को साथ दीजिए, गांव बचाना है जो अंदर गया हुआ, तो बचाने के लिए ये और हमारा बाउंड्री सीधा हो जाए, इसके लिए जो आप लोग हम लोग को जमीन अंदर में दिया और भी है उधर जो भी बचा है, तो वो जमीन दे दीजिए। आप लोग 10-20 का जमीन है अंदर में, तो गांव बच जाता है। हम लोग जमीन को दे दिए कि चलिए बच जाता है, और गाँव को विकास यदि होता है उतना जमीन जो इधर है। तो आपने जो गया जिला के DM है उनको आपने आवेदन दिया? अभी आवेदन राज्यपाल महोदय का, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आयुक्त मगध प्रमंडल गया को हमने ज्ञापन सौंपा है अभी कम से कम 15 दिन पहले, जिसका रसीद बाय पोस्ट रसीद हमारे पास है। किंतु अभी फिलहाल है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के दबाव से प्रतिदिन यहाँ प्रशासन आती है। प्रशासन इसलिए आती है कि आप कोर्ट से बेल लो, नहीं तो केस वो जेल दिया जाए। इस मामले में कैसे? बस इसी मामले में अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी जमीन को अति करने के लिए यदि आगे हुए तो उसको पर FIR डाला गया। ऐसे तक FIR मैंने ये बताइए कि हम हैं, हम आप पर पत्थर मार सकते हैं, जो हमारे आपको आने से 10 दिन पहले मर गया हुआ पर पत्थर कैसे चला सकता है? तो कुल मिलाकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय हम लोग को जो भूमि लिया है, अभी हम लोग बदलान में जो दिए हैं, वो भूमि को सबका कागज सुदृढ़ करे, सुचारू रूप से सबका प्रमाण। आप लोग जमीन को बदलान भी किए हैं? जी, इसको ये बाउंड्री को सीधा करने के लिए, ये गांव बचाने के लिए हम लोग करीब ग्रामवासी 200 से ज़्यादा एकड़, 200 से ज़्यादा डिसमिल भूमि हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय को अभी दी। रजिस्ट्री के माध्यम से दिए हैं? और रजिस्ट्री में क्या लिखवाया है? कुछ और भी लिखा है? क्या लिखाया? बदलान लिखा है? हम लोग के पास कोई कागजे नहीं है। जिस प्रकार से अंग्रेज जिस प्रकार से हम लोग को कोई कागज का सबूत नहीं दिया, उस प्रकार से ये भी आज तक कोई सबूत हम लोग को नहीं दिया। और हम लोग को आपस में, हम यदि लड़ते हैं तो आपसे में उसका सीधा कहना है कि आपसी में मैटर शुरू
भी है, करहा बना हुआ है 10 फीट 14 फीट की करहा बना हुआ है जो गांव को निकाला है नाला। वो करहा को भी सबको लिख लिख करके और बंद कर दिया। आज गांव का पानी आप रोड पर देखिए, ये जाएगा कहाँ? आने वाले बरसात में यदि कोई रोग फैलता है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये जो आज विद्यालय में भी आज 2 रूम के सिवा तीसरा एक शौचालय करने की जगह नहीं हो, उस विद्यालय में कैसे लोग पढ़ेंगे? तो ये क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा दे रहा है या शोषण कर रहा है ये ग्रामवासियों? गोद में लेने की बात आई, गोद में आश्वासन इस गांव को दिया गया था। गांव अगल बगल के गया जो कि 10 गांव है, लेकिन गोद लिया गया इस गांव को नहीं। भूमि गया इस गांव का, लेकिन गोद लिया गया यहाँ से 20 किलोमीटर दूर केसपा बोहिया लारी। ये केवल साजिश के तहत शोषण किया जा रहा है अंग्रेजों की माध्यम, अंग्रेजों की तरह। ये केवल ऊंच नीच मानसिकता वाले लोगों के माध्यम से। आपका परिचय? जी, आपका परिचय दीजिए। जी, हम दिनेश दास, अभी साधु के स्वरूप में दिनेश दास, ऐसे दिनेश यादव। हमारा जन्मभूमि इसी गांव की है, बालकालिक साधु हैं। अयोध्या और अखाड़ा परिषद से हमारा ताल्लुकात है। धार्मिक अनुष्ठान हमारा मुख्य आदेश है।